हालेलुया। यीशु मसीह की खोई हुई भेड़ें इस पापी संसार में भटक रही हैं। भटकी हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए वह सोया नहीं जाएगा, वह अपने चुने हुए सेवकों को ही तो भेजेगा। और उसके सच्चे और वफादार सेवक ये नहीं कह सकते कि मैं पवित्र आत्मा में कहीं नहीं जाऊंगा, मैं उसके समान नहीं हूं जो अंदर जो बाहर खड़ा है। एक अगर इस लायक होता तो अंदर आ जाता। उसने कहा हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने पूछा किसकी प्रार्थना स्वीकार हुई? कि अंदर वाले की? नहीं, बाहर वाले की। ये कह रहा मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं उसके समान नहीं हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। वो कौन था? वो पवित्र आत्मा वाली आत्मा थी। वो पवित्र आत्मा वाली आत्मा आज भी काम कर रही है लोगों में मेरे। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा वाला ही आदमी था जो कह रहा था मैं उस पापी के समान नहीं हूं। यीशु मसीह क्या कर रहा था? वो अच्छा है जो बाहर। हालेलुया। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं संसारी रिश्तेदारों की शादी पार्टी में नहीं जाऊंगा। उसकी खोई हुई भेड़ें कैसे वापस आएंगी? वह तो पवित्र आत्मा बनकर घर में घुसकर बैठ गया, जबकि यीशु मसीह कहता है मत्ती 10:16 देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मेरे भी साथियों, आज जब पवित्र आत्मा कहने के बाद भेड़ों में नहीं जा पा रहे तो भेड़ियों में कैसे? और यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों मेरे ही साथियों। हालेलुया। हालेलुया। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। बताइए क्यों भेजता हूँ? यीशु मसीह क्यों भेज रहा है भेड़ियों में? बताइए जल्दी से, अगर दिमाग आपका यहीं पे है। इंग्लिश में तो प्रचार नहीं कर रहा ना, उर्दू ना फारसी ना संस्कृत। क्यों? उसकी भेड़ों को ढूंढने के लिए। कहाँ भेजा है? अच्छा, मैं तो गडरिये के पीछे चलूंगा। और क्या है? कोई स्टांचा आगे का? सुनूंगा उसकी आवाज। मैं तो गडरिये के किसी और की आवाज आपके कानों में भटका देगी। ध्यान इधर उधर भटका तो आप किसी और की उंगली पकड़ोगे। मेरे हिसाब मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अब मुझे बताइए, जब कोई भेड़ भटक जाएगी, देखा मैन, जब कोई भेड़ भटक जाएगी तो वो भेड़ कैसी हो जाएगी? बताओ पीछे से कोई और? कपिल भाई बताइए, जब भेड़ गडरिये से भटक गई और गडरिये के दिल में प्यार है कि मेरी भेड़ किसी दिन मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है कि वो 99 को छोड़कर एक के पीछे चला जाता है। तो वो जब वो एक के पीछे चला जाता है, मान लो वो भेड़ खेतों में भटक गई और वो 1 महीने में मिली, तो वो कैसी होगी? और रीजनिंग लगा देना, कमजोर हो गई। पहली बात कमजोर हो गई। चलो कोई और बताओ। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है या बोर हो रहे हो? हालेलुया। बोर अगर हो रहे हो तो मैं 1 सेकंड में समाप्त करके बैठा। भटकी हुई भेड़ कमजोर हो जाएगी, बड़ी अच्छी बात है भाई। मैली हो जाएगी। जब भी मैं प्रचार करता हूँ भेड़ ही जाती है, वो भेड़ जाती है। हालेलुया। पढ़िए दूसरी बात बताइए। मैली हो जाएगी। मैली, वेरी गुड। इसे और शब्द अच्छा करने, गंदी हो जाएगी। गंदी हो जाएगी। गंदी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। इधर से बता दो, इधर से आवाज ज्यादा आ रही है। और क्या हो जाएगी? हाँ, जैसी थी। बहुत बढ़िया, 3 शब्द और। जैसी थी वैसी, जो भटका हुई थी वो वैसी हो जाएगी। रही निकल रही है कपाले में भटक गई, फिर खराब हो गई, बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, बाल गोबरू लग जाएंगे, खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। अब मुझे बताइए, गडरिये को अच्छी लगेगी या नहीं? मेरी माँ कह रही है अच्छी लगेगी, क्योंकि भटकी हुई के लिए तो फिर रहा था वो 99 को छोड़ के। उसकी गंदगी से नफरत नहीं करेगा, बड़े बड़े बालों से नफरत
हालेलुया। मेरे साथ जब आप उसकी भटकी हुई भेड़ों को ढूंढने जाएंगे, खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाएंगे, और आप कह रहे हैं मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं नहीं जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए, मैं तो अपने घर में रहता हूं, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, अपने रिश्तेदार में जाकर किसी की शादी में जाकर मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। और वहीं पर भटकी हुई भेड़ कहां मिलेगी? भटकी हुई भेड़ भटकी हुई जगह में, खराब जगह में। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, तो आप कैसे ढूंढ सकेंगे? आप कहेंगे अरे मैं ढूंढता हुआ फिर रहा हूं, 99 को छोड़ देता है, और वो उसकी गंदगी से नफरत नहीं करता, किसी चीज से नफरत नहीं करता, बस गोद में उठा लेता है और चूमता है, और चूम करके फिर देखता है मेरी नहीं मानता। फिर घर ले जाके क्या करता है बताइए? सबसे पहले उसे नहलाएगा, उसकी कटिंग करेगा, हेयर कटिंग करेगा, फिर बाद में विवेक भाई उसे भोजन देगा, दवाई भी देगा। अगर कहीं किसी ने काट लिया है पशु ने तो उसको पट्टी भी लगाएगा जगह। लेकिन इससे पहले उसने गोद में कब लिया था? जब वो पाप में पड़ी हुई थी, क्योंकि उसके प्रति प्यार था। आज मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं रिश्तेदार में नहीं जाऊंगा, मैं अपने भाई के पास नहीं जाऊंगा, मैं शादी में नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। अगर यीशु मसीह ऐसा कह देता तो क्या सामरी स्त्री और परिणाम और बस्ती? परमेश्वर ने कब आपसे प्यार किया? जब आप सिगरेट पी रहे थे। हालेलुया। जब आप सिगरेट पी रहे थे तब परमेश्वर देख रहा था कि एक दिन सिगरेट को नाम और निशान खत्म कर देगा ये सिगरेट का। परमेश्वर आपसे प्यार कब करता है? जब आप डीजे पर डांस कर रहे होते तो उतार के ले आता है कि अब तू मेरे गानों पे झूमेगा। परमेश्वर आप में प्यार करता है। हम कैसे कह सकते हैं कि मैं पवित्र आत्मा में कहीं नहीं जाऊंगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको उनके पास जाना है, आपको उनके दुख दर्दों को देखना, उनकी परेशानियों को देखना। मेरे पास कौन आ रहा है? भैया मेरी माँ की तबीयत सही नहीं रहती है, पेट में नहीं पता क्या चीज है, कोई दवाई काम नहीं कर रही। मन का आपने कोई सीटी स्कैन एक्सरे वगैरह करा ली, जांचें वगैरह करा ली? भैया जांच में कुछ आता ही नहीं, मन का डेफिनेट है कि दुष्ट आत्मा बैठी है। हालेलुया। जब आप उनसे नहीं मिलेंगे, आप ये कहते थे तो वाल्मीकि लोग हैं, ये तो गंदे लोग हैं। आपको परमेश्वर ने जब पसंद किया था जब आप गंदे काम कर रहे थे। हालेलुया।